नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप। आज मैं आपको सूक्ष्म क्रिया यानी कि वार्म अप वह सिखाने जा रही हूँ। पहली बात तो वार्म अप क्यों करना चाहिए, सूक्ष्म क्रिया क्यों करनी चाहिए। हम जब सवेरे उठते हैं तो हमेशा अंगड़ाई को लेके उसके बाद में ही अपना बिस्तर छोड़ते हैं। क्यों? जिससे हमारा शरीर पूरा खिंचाने से रबर की तरह लचीला हो जाता है और हम आसानी से पैर ज़मीन पर रख के हमारी बॉडी का मूवमेंट करने को शुरू करते हैं। तो योग में और स्पोर्ट्स में सभी में सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही ज़रूरी होता है। सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारे जोड़ जो है खुल जाते हैं, धमनियों में रक्त का प्रवाह जो है बढ़ जाता है और शरीर जो है फ्लेक्सिबल हो जाता है। इससे हमारे आसन करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो भी स्पोर्ट्समैन होते हैं, क्रिकेट प्लेयर, हॉकी प्लेयर या फुटबॉल प्लेयर या बैडमिंटन प्लेयर, सभी लोग अपने बॉडी में पहले सूक्ष्म व्यायाम यानी कि वार्म अप करते हैं, उसके बाद ही अपना खेल प्रारंभ करते हैं। तो योगाभ्यास शुरू करने से पहले भी हमें रोज़ यह सूक्ष्म क्रिया यानी कि वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आज मैं आपको वार्म अप बताती हूँ कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आप किसी भी पोजीशन में पद्मासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या आप बिस्तर पे बैठ के भी, आप सोफ़ा पे बैठ के भी यह क्रिया कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको पद्मासन में बैठ के यह क्रिया करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले दोनों हाथों को इस तरह जोड़ लेंगे। अगर आप सांसों के साथ में करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो भी आप इस तरह शुरुआत करिए, फिर धीरे धीरे सांसों के साथ में करना आरंभ करिए। इसमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। मैं आपको सांसों के साथ करने को बताई। कई लोग कहते हैं मेरे स्टूडेंट कि हमें सांस और ये दोनों आसन के साथ में नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, पहले आप इसका अभ्यास करो और धीरे धीरे सांस और आसन क्रियाओं को जोड़ दो। हाँ ठीक है, शुरू करेंगे। सांसों के साथ में मैं कर रही हूँ। सांस भरते हुए मैंने हाथों को ऊपर लिया है। हाथों को हो सके तो कानों के पीछे लगा दीजिए, नहीं तो शुरुआत में ऐसे ही रखिए। जैसे मैं कानों के पीछे ले गई, मेरी रीढ़ की हड्डी जो है एकदम खिंचाव आ रहा है। फिर फिंगर्स को इंटरलॉक किया तो ये पूरे बाजुओं में मेरे खिंचाव आ गया है। पूरा शरीर, अपर बॉडी जो है मेरी खिंच गई है। फिर हाथों को फिर से जोड़ते हुए सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। फिर सांस भरेंगे पूरा, सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट कर देंगे, रेचक। फिर सांस भरेंगे पूरा, राइट साइड रेचक। इससे हमारे दोनों साइड के ये जो है ट्विस्टिंग हो जाएगी। फिर सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे, पूरा फिंगर्स को इंटरलॉक कर देंगे, लेफ़्ट साइड बेंड करेंगे हाथों को, रीचक। ये पूरा यहाँ तक कमर तक खिंचाव आ रहा है। ध्यान रखें आपका घुटना जो है उठना नहीं चाहिए, उस घुटने को नीचे की ओर दबाइए और हाथों को खींचे। फिर सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, राइट साइड रीचक। धीरे धीरे ये क्रिया को करिए। पूरा गर्दन को पीछे ले जाएंगे, रीचक। पीछे ले जाने से मेरे पीछे के मन के इस तरह स्पाइन जो है वो दब रही है। फिर सांस भरते हुए सेंटर में, सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे, रीचक। फिर गर्दन सामने लेंगे, सांस भरेंगे, धीरे से सांस को छोड़ देंगे, हाथ नीचे। ये हमने अपने पूरे शरीर को खींचा, यानी हमारी पहले तो स्पाइन खींच गई, वो फ्लेक्सिबल हो गई। अब आगे के जोड़ों की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथों को सामने, हाथ के पंजे नीचे तो कलाई में आ रहा है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। मैं 1-2 बार करके बता रही हूँ, आप कम से कम 5 से 7 बार ये क्रिया कर सकते हैं तो आपके जोड़ आसानी से खुल जाएंगे। फिर अंगूठा अंदर, मुट्ठी को मोड़ देंगे, गोल घुमाएंगे मुट्ठी, 1 2 3।
रिवर्स 1 2 एंड 3। हाथों को खोल देंगे। अब कलाई पे आएगा 1 2 1 2, एल्बो 1 2 1 2 एंड 1। अब शोल्डर रोटेशन होगा। देखिए, कानों के समांतर लेके धीरे से पीछे जाएंगे, आपकी चेस्ट आगे आएगी, फिर नीचे आएंगे 1 एंड 2। यही सांस के साथ कर सकते हैं। रिवर्स, अब साइड, सांस भरिए, हाथ नीचे रखेंगे, शोल्डर को रोटेशन करेंगे, दोनों हाथों को इस तरह घुटने को पकड़ लेंगे। अब दोनों शोल्डर को इस तरह रोटेशन करेंगे 1 2 3, रिवर्स 1 2 एंड 3। अब गर्दन को गोल घुमाने, गर्दन को गोल घुमाने के लिए काफ़ी लोग इस तरह गर्दन गोल घुमाते हैं झटका देके। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इस तरह जल्दबाजी में मत करिए, कहीं नस दब जाती है तो गर्दन आपकी टेढ़ी हो जाएगी, आप मूव नहीं कर पाएंगे गर्दन को। इसलिए पहले चिन को नीचे दबा दीजिए, धीरे से गर्दन को लेफ़्ट या राइट साइड ले जाएंगे, यहाँ होल्ड करेंगे और तनाव महसूस करेंगे और खिंचाव महसूस करोगे। धीरे से गर्दन को पीछे, गले में खिंचाव। यहाँ पे आपको थायराइड वालों के लिए भी बहुत उपयोगी है क्योंकि ये खिंच रहा है गला। नीचे, राइट साइड और फिर धीरे से नीचे, इससे गला दब रहा है। ऊपर जाने से खिंचाव आया, नीचे दबाव आया, साइड में खिंचाव आता है। इस तरह आप 5-6 बार कर सकते हैं और रिवर्स भी 5-6 बार। मैंने 2-2 बार किया है, पर बहुत ही धीरे करिएगा। आगे आने से रीढ़ की हड्डी में पूरा खिंचाव आता है पीठ तक। अब गर्दन को सेंटर में लेंगे। अब गर्दन को राइट लेफ़्ट साइड ले लेंगे। राइट हैंड को जो है आप ज़मीन पे रखेंगे इस तरह, और लेफ़्ट हैंड से इस तरह सिर को खींच के अपने कान जो है कंधे पे लगाने की कोशिश, तो अच्छा खिंचाव आएगा। इस हाथ को दबाइए, उठाइएगा मत, दबाने की कोशिश करिए, तो ये पूरा खिंचाव यहाँ तक आ रहा है। अब थोड़ी देर रुकने के बाद, 5-6 सेकंड रुकने के बाद, हाथ को पीछे, सिर के पीछे इस तरह लगा के सिर को नीचे की ओर धकेलेंगे, तो इसका दबाव खिंचाव जो है पीठ पे आ रहा है। 5-6 काउंट रुकेंगे, सेंटर में आएंगे, लेफ़्ट हैंड से राइट आईब्रो के यहाँ रखेंगे और गर्दन को लेफ़्ट साइड इस तरह खींचेंगे, तो यहाँ की नसें आपकी खींचेंगी। बहुत धीरे धीरे करिएगा। सेंटर में इसी तरह दूसरी साइड, ये सेंटर, 5-6 सेकंड रुकने के बाद नीचे, सेंटर, ऊपर, सेंटर। अब पूरी गर्दन ऊपर की ओर ले जाएंगे, सेंटर में लाएंगे, नीचे की ओर दबाएंगे, सेंटर, ऊपर, सेंटर, नीचे, सेंटर। अब चिन को है जो लेफ़्ट शोल्डर तक ले जाएं। ध्यान रहे चिन जो है अपनी शोल्डर के लेवल में आने की कोशिश। हाथों को इस तरह या अपने सिर को इस तरह घुमाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा सिर्फ गर्दन को घुमाइए। हो सके इस हाथ को इस तरह खींचिए। आंखें खुली रखेंगे, दूर तक देखने की कोशिश करिए, तो आपकी आंखों की भी दृष्टि के लिए अच्छा है। सेंटर में आएंगे, राइट साइड, पूरा पीठ पे तनाव आ रहा है। सेंटर, ये 2-3 बार आप कर सकते हैं। अब टंग का करेंगे। जीभ को जो है अपने पैलेट के ऊपर ले जाएंगे और मुंह को खोलने की कोशिश करेंगे। अब बंद कर देंगे। अब सिंह मुद्रा कहते हैं इसे। जीभ को बाहर निकालेंगे, हाथों का पोजीशन इस तरह होगा
और आंखें पूरी ऊपर की ओर होगी। ये मुद्रा से हमारी गल ग्रंथि जो है, थायराइड जिनको है उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। जिन्हें नहीं है वो भी रेगुलर करें तो उनको ये भविष्य में थायराइड जैसे रोग आएंगे ही नहीं। अब हाथों को फिर से लॉक कर देंगे, इसमें सिर के पीछे लगाएंगे, एल्बो को पीछे की ओर खींचेंगे, सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए लेफ़्ट साइड ट्विस्ट होके इस तरह एल्बो को पीछे की ओर खींचेंगे, सांस छोड़ दिए, यहाँ आ रहा है खिंचाव। फिर से सांस भरेंगे, एल्बो पीछे, सांस को छोड़ते हुए राइट साइड सेंटर, हाथ नीचे। आप 2-3 बार कर सकते हैं ये क्रियाएं। अब लेफ़्ट हैंड को इस तरह राइट के ऊपर रखेंगे, उंगलियों में इस तरह फंसा देंगे, खींचेंगे। जिनको स्पॉन्डिलाइसिस है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। ये राइट हैंड ऊपर है तो हम लेफ़्ट साइड ले जाएंगे। पहले के ज़माने में स्कूलों में लेज़िम हुआ करते थे, आप लोगों को ख्याल होगा, लेज़िम इस तरह खेला जाता था, वही है ये। चेंज कर देंगे, राइट नीचे लेफ़्ट ऊपर। अगर आप लेफ़्ट ऊपर है तो अभी राइट साइड ले जाएंगे, पीछे जाने के बाद उसको उंगलियों को इस तरह खींचना है और फिर नीचे ले आना है। आपकी गर्दन ध्यान रहे सीधी ही रहनी चाहिए। तो ये हमारा शोल्डर हाथों का हो गया। अब चेहरे का करेंगे। जिनको डबल चिन हो जाता है उनके लिए भी अच्छा है। देखिए ऊपर मछली पानी पीने के लिए अपना मुंह कैसे खोलती है, इस तरह ऊपर खींचेंगे, यहाँ की स्नायु खींच रहे हैं। अब सेंटर में ये 8-10 बार आप करिए, बहुत अच्छा खिंचाव कान तक आता है। अब जॉ का करेंगे, कान तक जाता है, कान से रिलेटेड कभी बीमारी नहीं होगी आपको। अब गहरी सांस लेंगे, सांस को भर के गालों को फुलाएंगे और आँखों को क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाएंगे। ये आँखों के लिए बहुत अच्छा है आसन। अब मुंह को फिर से सांस लेके मुंह को फुलाना है, नॉस्ट्रिल को बंद करना है, पेट को अंदर खींचना है और एनस पोर्शन को खींचना है। इसे त्रिबंध कहते हैं योग में। देखेंगे और फिर रोकने के बाद में, प्रेशर देने के बाद काफ़ी देर रोकें। रोकने के बाद में मुंह और नाक के जरिए ज़ोर से हवा को छोड़ना है। देखेंगे मैं करके बता रही हूँ। आँखों को खुला रखना है इसमें। अब दोनों उंगलियां इस तरह होंठों पे रखनी है। होंठों को पहले अंदर लेंगे और होंठों को अंदर से हवा अंदर भरी हुई है उसी से फुला देंगे, अपने आप ही फूल जाएंगे और पेट और एनस को बंद कर देंगे और प्रेशर देते रहेंगे। अपने कान, जिनको साइनस जैसे है यहाँ तक उसका प्रेशर आता है, आँखों तक भी जाता है। जैसे जैसे आप उसका अभ्यास करोगे सिर तक प्रेशर जाता है। अब दोनों पैरों को इस तरह खोल देंगे, थपथपाएंगे। कई लोग ऐसे बैठते हैं तो ऐसे नहीं बैठ के आगे की ओर हाथ रखिए, पर यूं भी मत बैठिए प्लीज़। यहाँ नहीं रख सकते हैं तो आगे की ओर हाथ रखिए और आपकी कमर गर्दन को सीधी रखने की कोशिश करिए।
पैरों को थपथपाएंगे ज़ोर से, तो अपनी ये पिंडलियाँ जो है, काफ मसल जो है, उसके ऊपर दबाव आता है, तो रक्त का ब्लड सर्कुलेशन जो है फास्ट होता है अपना। अब दोनों पैर की उंगलियों को नीचे की ओर दबाएंगे। इससे आपके पैरों में बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। अक्सर लेडीज़ लोगों को किचन में काम करने में 3-4 घंटे कंटिन्यू खड़े रहना पड़ता है, जिससे उनके पूरे शरीर का भार जो है पैरों पे आ जाता है और उनके पैर दर्द होते हैं। तो अगर कुछ देर बाद वे इस तरह का व्यायाम करें तो उनके पैरों की दर्द की शिकायत दूर हो जाएगी। ये 8-10 बार आप कर सकते हैं, जितनी बार भी करें कम है। इसमें आप कभी भी कर सकते हैं, खाने पीने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब पूरे पंजों को दबाएंगे। ये पूरे पंजे खींचने से हमारे यहाँ की नसें भी, घुटने तक भी खिंचाव आ रहा है। अब अपने ऊपर की ओर खींचेंगे, फिर नीचे अपनी ओर, फिर नीचे। अब गोल घुमाएंगे इसको, 1 2 and 3, रिवर्स 1 2 and 3। ये टखनों का हुआ, यहाँ के टखने जो है मुड़ रहे हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। अब पैरों में अंतर कर देंगे। अब पैर के अंगूठे अंदर की ओर नहीं होते हैं तो ज़बरदस्ती नहीं करिए। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आपके पैर इस तरह लगते जाएंगे, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर। कुछ देर इस तरह करने के बाद फास्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैरों को जोड़ देंगे। अब घुटने जिनके दर्द है वे भी करें, जिन्होंने ऑपरेशन करवाया है वो भी कर सकते हैं। जिनको दर्द नहीं है घुटने का, वो तो बहुत ज़रूरी है उनको करना, कि उनके भविष्य में घुटने की समस्या ही न हो। तो देखेंगे घुटने को मैं किस तरह दबा रही हूँ नीचे। मेरे पाँव पूरे नीचे फिक्स हैं, इस तरह पैर को दबा रही हूँ। जैसे मैंने घुटनों को दबाया, मेरे पैर के पंजे मैंने अपनी ओर खींचे तो मेरी एड़ियाँ ऊपर की ओर आई। तो यहाँ पे घुटनों पे और अपर थाइस के ऊपर अच्छा खिंचाव आता है। इस तरह दबा के 10 काउंट तक रखेंगे, छोड़ देंगे, फिर उठाएंगे, 10 काउंट तक रोकेंगे, छोड़ देंगे। इस तरह आप 50 से 60 बार काउंट, 50 से 60 काउंट इस तरह करिए। 5 से 7 बार आप ज़रूर करिए रोज़ दिन में, तो आपके घुटने की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब आखिरी बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पैरों को इस तरह अंदर की ओर रखेंगे। आप लोगों का पैर अंदर नहीं आता तो यहाँ रखिए। धीरे धीरे जैसे अभ्यास करते जाओगे पैर अंदर की ओर आ जाएगा। कुछ देर इसका अभ्यास करिए। अगर आपके पैर इस तरह नहीं लगते हैं, ऐसे ही रहते हैं, तो यहाँ पकड़ने के बदले इसको धीरे धीरे, झटका मत दीजिएगा, बहुत धीरे, क्योंकि यहाँ की नसें अगर खिंच गई तो बहुत दर्द होता है। ऐसे कुछ दिनों तक इसका अभ्यास इस तरह करें, ठीक है। और फिर धीरे धीरे इस तरह पकड़ के सांसों को भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे और धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश। दो 3 बार मूवमेंट करने के बाद में उसको नीचे ही रुक के 10 काउंट करके होल्ड करने के बाद ऊपर आना है, सांस को भरते हुए, फिर सांस छोड़ देंगे। यह अभ्यास पूरा आप जो है बहुत धीरे धीरे और सरलता से करिए। जहाँ आपके शरीर को आपको कहीं दर्द महसूस होता है तो तुरंत ही आप छोड़ दीजिए। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से ये सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद में योगा अभ्यास करिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरा अगला वीडियो जो है आप तक तुरंत ही पहुँचे। धन्यवाद।